करो। वो जो तेरे साथ आधी आधी रात तक बैठा करते थे, आज तेरी कब्र पे 5 मिनट रुकने तैयार नहीं है। कोई कहता कि बिरयानी ठंडी हो रही है, कोई कहता मेहमानों को जाके देखूंगा। ओ यार ठहरना तो बड़ी बात है, ये तेरे यार तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने तैयार नहीं है। जरा याद कर कब्र की अंधेरी तारीख घड़ी को, जब तेरे अपने तुझे कब्र में दफना के जाएंगे, तू उठ के बैठेगा, आवाज देगा, कहेगा मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, यहाँ पे कोई सहारा नहीं है, मुझे डर लग रहा है, आओ आओ मेरे पास। तू आवाज देगा, लेकिन तेरे यार सुनने वाले नहीं होंगे। इनके लिए तूने किनको नाराज किया है? सुन जरा, खुदा की कसम, जब तेरे अपने छोड़ देंगे, दोस्त चेहरा फेर देंगे, बाप लौट जाएगा, भाई वापस हो जाएगा, कब्र के अंधेरे में तेरे चेहरे से जब कफन हटाएगा, तुझे बचाने के लिए कोई यार नहीं आएगा, सबसे पहले मदीने का ताजदार ही आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। अल्लाह तौफीक दे तो शैतान को राजी न कर, अपने रब को राजी कर। बहुत प्यारी गुफ्तगू। अपने रब को राजी कर। ओ यार तुम्हें किसने बता दिया कि तुम पोतों के दौर तक जिंदा रहोगे? हमने तो कितने दूल्हे ऐसे देखे हैं कि घर से सेहरा पहन के गए और जब वापस पलटे हैं तो कफन में लिपट के आए हैं। क्या तुमने उठते जनाजे न देखे? क्या तुमने लोगों की भीगी हुई आंखों से सबक नहीं सीखा? मौत की कोई गारंटी है? वो यार दिल मुस्तफा से लगाओ और रो के कहा करो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हुजूर से प्यार करो जवानों, हुजूर से प्यार करो। कामयाबी का मैयार सिर्फ हुजूर का प्यार है। और यही सबक पूरी जिंदगी बरेली के इमाम ने दिया था। पूरी जिंदगी यही सिखाते रहे कि अगर नबी का इश्क नहीं दिल में तो फिर कुछ भी नहीं है। और उनका इश्क, अल्लाह अकबर, आला हज़रत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हुजूर से प्यार करो जवानों, हुजूर से इश्क करो, उनसे मोहब्बत करो। कोशिश ये किया करो हुजूर राजी हो जाएं। प्रधान, मुखिया, नेता, मंत्री नाराज हो, डूबे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा नबी हमसे नाराज ना। ये कोशिश किया, हमारे हुजूर हमसे नाराज ना। अल्लाह माफ करे। आजकल हजरत की भी गुफ्तगू मैंने सुनी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत ने फरमाई। इस ताल्लुक से ये रस्म व रिवाज लेके डूब गए कौम को, हमारी कौम को निगल लिया इन गलत रसूमात ने। अल्लाह अकबर। रिश्ते हो रहे हैं आजकल, देखा होगा, आज गरीब सर पे कपड़ा डाल के रोता, आंखें छुपा के रोता है, जिसके घर में गरीबी है। वो बेटियों का चेहरा देख के रो रहा है कि इस बेटी को कैसे रुखसत करूंगा। लेकिन अल्लाह ने किसी को बेटे दे दिए ना, तो अपने आप को शद्दाद और हमान समझ बैठा है। इतना बड़ा मुंह फाड़ के कहता, इतना लाख चाहिए, तेरे बाप ने कमा के दे दिया? कहां से रस्म लाए मांगने की? हमारे इस्लाम में तो इसका तसव्वुर भी नहीं था। अल्लाह अकबर। कितनी बेटियों को बेआबरू करते हैं हम, और हमें ख्याल तक नहीं आया हमने किसी को बेआबरू किया है। सोचिए और मुझे बताइए, आजकल रिश्ते से पहले लड़की को देखने की रस्म अदा की जाती है। पहले ही फोन कर देते हैं हम देखने आ रहे हैं, और देखना ऐब नहीं है, देखिए, लेकिन ऐसे देखिए कि किसी की बेटी की बेइज्जती ना हो। आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि बेटी को पता भी ना हो और तुम देख भी लो, ये भी तो तरीके हैं। लेकिन पहले ही फोन किया जाता, हम फला दिन देखने आ रहे हैं। देखने के लिए एक दो नहीं, दो दो गाड़ियां भर के जा रही हैं। अब एक गरीब आदमी बेटी को दिखाने दिखाने में लाखों का मकरूज हो जाता है। देखने जा रहे हैं, नमक का पानी सुबह से पी रहे हैं कि हम नाक तक भर के खाएंगे। सोचिए जरा, एक गरीब को बेटी का पालना क्या ये कम था? किसी बेटी वाले से पूछो बेटी जवान कैसे होती है, यार बापों की कमर झुक गई बेटियों को जवान करने में।
बाप बुढ़ापे में जाके कभी शहरों में देखो, अगर सफेद बालों वाला रक्षा चला रहा हो, हाथ पकड़ के पूछना, चचा ये उम्र तेरे आराम की थी, बता यहाँ रक्षा क्यों चला रहा है, या ये बोझ क्यों खींच रहा है। इतना कहने के बाद आंखों में झांक के देखना, अल्लाह की कसम उसकी आंखों की तुझे तरी बता देगी, भीगी हुई आंखें बताएंगी कि मैं भी आराम करना चाहता था। बेटे मेरे पास भी 4 जवान है, लेकिन मैंने चारों बेटों का निकाह कर दिया, वो तो अलहदा बैठ गए हैं, लेकिन मेरे घर के अंदर एक बेटी मौजूद है, उसके हाथ पीले करने बाकी हैं। ये मजबूरी है जिसने लाकर चौराहे पे खड़ा कर दिया है। और तुम भी शहर जाने वालों, ये मत देखा करो जल्दी कहां से पहुंचेंगे, आराम किस में मिलेगा, ये देख लिया करो इनमें जरूरतमंद कौन खड़ा है, किसको लाके मजबूरी ने खड़ा किया है। और यार उसकी घोड़े पे बैठ जा, उसके रक्षे पे बैठ जा, माना के 5 मिनट यहाँ पे लेट पहुंचेगा, अगर तेरी नियत में उसकी मदद है तो खुदा की कसम यहाँ की 5 मिनट की ताखीर तुझे बरसों पहले जन्नत का टिकट अदा कर दे। बहुत प्यारी बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें 2 चीजें खा गई, एक जल्दी खा गई, एक ऐश खा गया। और यार अपने लिए दुनिया जीती है, मुस्तफा के गुलामों तुम दूसरों के लिए जिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान। जी के तो देखो, सच्ची बात कहता हूं, अगर तुम 5 स्टार होटल में जाके खाओ और तरह तरह के मुर्ग मुसल्लम खाओ, फिर उसके बाद बताना तुम्हें कितना सुकून मिला। और उसके बरक्स तुम अपने आगे का खाना उठाओ और वही खाना हो जिससे सिर्फ तुम्हारा पेट भरे, उसके अलावा ना हो, फिर भी किसी जरूरतमंद के आगे रखो और उसको खिला के देख, खुदा की कसम 5 स्टार के खाने में वो मजा नहीं जो अपने आगे का उठा के जरूरतमंद को खिलाने में मजा आता। जी के तो देखो दूसरों के लिए, हम क्या जिएंगे दूसरों के लिए, हमने तो तबाही मचा रखी है मुआशरे में। मुझे बता तो सही, तूने एक बार कहा था हम लड़की देखने आ रहे हैं, जिस दिन से तेरी खबर पहुंची है उसी दिन से लड़की का दिल धड़कना शुरू होता है, तेज तेज ख्याल आता है, कहीं देख के मुझे ना तो नहीं कह जाएंगे, कहीं नापास तो नहीं कर देंगे, कहीं फेल तो नहीं कर जाएंगे। अल्लाह अकबर। बेटी हर रात मर मर के जिया करती है, जी जी के मरा करती है, तेरी एक खबर ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। मुझे बता तो सही, जब वो दिन आया है जिस दिन तुम देखने के लिए किसी की बेटी जाते हो, जानने के बाद उसके दस्तरखान के मेहमान बनते हो, गौर किया करो प्यारे। अल्लाह अकबर। बेटी कभी आईने में अपना चेहरा देख रही है, कभी नाक देखती है, कभी आंखें देखती है, कभी पलके सवार रही है, कभी जुल्फे सवार रही है, वो इस ख्याल से कहीं मेरा इनकार न कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। जानने के लिए लुटेरों की एक जमात जाती है, मैं इनको इंसान नहीं मानता हूँ शरीफ, मैं इनको लुटेरे माना करता हूँ। गरीब के दस्तरखान पे जाके बैठ जाते हैं, पहले नाक तक भर के खाया करते हैं, उसके बाद कहा करते हैं बच्ची दिखाओ किधर है, बच्ची को बुलाया जाता है। आज हमारे समाज की ये बीमारी है। उसके बाद बच्ची को ऐसे चला के देखा जाता है जैसे बकरीद के मौके पे जानवरों को चला के देखा जाता है। तुझे शर्म नहीं आई? तू किसी की बेटी को इस तरह बेआबरू करने चला आया। क्या तेरे आंगन में बेटियां नहीं आएंगी? क्या तू किसी की बेटी का बाप नहीं बनेगा? जब बेटियों को चला के देखा जाता है, कुछ मनहूस औरतें बैठी होती हैं, कहती हाँ चाल तो सही है, जरा बोल के दिखा। फिर बच्ची मजबूरी के तहत बोल रही है। उसके बाद कहा जाता है क्या बच्ची चाय बना लेती है कि नहीं? क्या इसके हाथ की चाय पीनी है? तुझे हया नहीं आई? बच्ची देखने गई है या बाजार से सौदा खरीदने आए हो? अल्लाह अकबर। बच्ची चाय बना के लाती है। कारी साहब, एक बच्ची ने सिर्फ इसलिए जहर खाया था कुछ दिन पहले कि उसको 4-5 मरतबा देखने वाले आए हैं, आने के बाद जाकर के इनकार किया है। जब आखिरी मरतबा देखने वाले आए, बच्ची को चला करके देखा गया, बच्ची को बुलवा के देखा गया, उसके हाथ की चाय पी गई है। और जाने के बाद फिर लड़के वालों ने ये कहा था हमें लड़की का रिश्ता मंजूर नहीं है। वजह जब पूछी गई तो इतनी सी वजह थी, इतनी बात कही कि लड़की ने अपने हाथ से कप उठा करके लड़के की माँ को नहीं दिया था, इसलिए लड़की पसंद नहीं है। मुझे बता तो सही, अगर किसी की बेटी तेरे एक ताने की वजह से मर गई तो तू क्या समझता है कोई तुझसे हिसाब लेने वाला नहीं है? तू क्या समझता है कोई तुझसे पूछने वाला नहीं है? हाँ हाँ, तू होगा जमीन पे खानदानी, हाँ हाँ तू होगा जमीन पे लाठियों डंडे वाला, लेकिन याद रख एक दिन मौत आनी है। और जब तू मरेगा अल्लाह तुझे कब्र में गिराएगा, तुझे इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि आंसू बहते बहते आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला कब्र में नजर नहीं आ सकता। बहुत प्यारी बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसी की बेटी का तमाशा ना बना। बहुत प्यारी बात है। अगर चाहते हो अल्लाह तेरी बेटी को इज्जत दे तो दूसरे की बेटी की इज्जत किया करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ख्याल है कुछ? हम कहां जा रहे हैं? इसी कौम में अगर एक पतीला रख दो लाके जर्दे का, तो मियां नीचे की काई तक हाथ नहीं आएगी। और हाथ पकड़ लेना किसी का कि नहीं खा सकता, तू कहेगा मैं हुजूर का उम्मती हूं। खाने के लिए उम्मती हैं हम, फिर हुजूर का अखलाक किस दिन अपनाएंगे? एक बात सुनो, मेरे हुजूर ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका से कहा था, आयशा आज जो चाहो मांग लो, आज जो चाहो मांग लो। हुजूर का दरियाए करम जोश पे था। हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर को देख रही है और फिर कुछ सोच के कहने लगी, हुजूर इजाजत हो तो मैं अपने वालिद से मशवरा ना ले लूं? वालिद कौन है? अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल खल्क बादल अंबिया। दौड़ के गई, कहने लगी बजी आज हुजूर ने ऐसी सी बात कही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, बात तो बहुत लंबी है, बात कही, बेटी हुजूर से ये पूछना कि अल्लाह ने आपसे मेराज में राज की बातें की थी, कोई एक राज की बात हमें भी बता दे। दौड़ करके आई और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी जब हुजूर बता दें तो फिर मुझे भी आके बताना, मैं इंतजार करूंगा। जरा सुनना मेरी बात, सुनो जन्नत कितनी सस्ती है ये भी सुन लो। कभी जन्नत तलवारों के नीचे सर कटाने में मिला करती है और कभी कितनी आसानी से मिल जाती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा आई, हुजूर का चेहरा देख के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जिसके हिस्से में आप आ गए फिर उसे किसी चीज की हाजत ही नहीं है, मगर आका एक सवाल है। फरमाया मांगो आयशा, क्या कहना चाहती बोलो। तो आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे मेराज की बातें की, कोई एक बात मुझे बता दीजिए। हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे, आयशा जो बात कह दी जाए फिर वो राज नहीं रह जाती, लेकिन हम जबान दे चुके हैं कि आज जो मांगोगी दिया जाएगा। तो सुनो आयशा, मैं रब की बारगाह में गया, रब से मुलाकात की। मेरे रब ने फरमाया, महबूब जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ लेगा मैं उसे कयामत के दिन बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। सुन रहे? बिना हिसाब उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। आज दिल जोड़ने का ख्याल है बंदे को? दिल जोड़े या टूटे मेरी शान पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये स्टेटस है हमारे, ये ख्याल है हमारे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा दौड़ी, अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने इंतजार में खड़े, बेटी बताया? हुजूर ने कहा जी। क्या बताया? फरमाने लगी, अर्ज करती है बजान, हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा अल्लाह बिना हिसाब के उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ये सुन के रोने लग गए। आपने अर्ज किया, बजान ये मैंने तो खुशी की बात बताई थी, आप क्यों रोए? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, आयशा तुमने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरे रुख पे भी तो गौर किया होता। अगर खुदा दिल जोड़ने वाले को बिना हिसाब जन्नत में दाखिल कर सकता है तो दिल तोड़ने वाले को बिना हिसाब के दोजख में भी तो दाखिल कर सकता है। सोचिए हमने कितनों के दिल तोड़े, कितनों को सताया, कितने की हाय हमारे दामन में है, कभी सोचा हमने? अल्लाह ने बेटे दिए हैं तो उसकी बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया। और जवानों, बाप की तुम्हारे जो भी ख्वाहिश होगी होगी। हाँ, कुछ बापों का ख्याल होता है इस पे 50,000 लेने, इस पे 1 लाख लेने, 2 लाख लेने, होगा कोई ख्याल। तुम ये ख्याल रखो अल्लाह हमें निकाह का दिन दिखाए, हम उसके बदले में 10 लाख 5 लाख नहीं लेंगे, हम ऐसा अमल करेंगे जिससे काबे वाला खुदा भी राजी हो जाए, गुंबद खजरा वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। और ये कब होगा और कैसे होगा? सुनिए एक बात और, अल्लाह ने सबको रिश्तों में जोड़ रखा है कारी साहब। कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भांजा है, और सबकी माली हालत भी बराबर नहीं रखी। कोई अमीर है तो कोई गरीब है। एक भाई ऐसा है कि जो कलम चलाता है, दूसरा भाई ऐसा जो ठेला चलाता है। ये निजाम है दुनिया का। जरूरी नहीं है 1 करोड़पति हो तो दूसरा भी हो, एक गरीब हो सकता है, दूसरा अमीर हो सकता है। अल्लाह अकबर। आज मुआशरे को देखिए, मैं पहले वो बात आपसे कह के पूरी कर लूँ, कभी भी किसी की बेटी को देखने जाया करें तो ऐसे ना जाएं कि उसकी बेटी की इज्जत का जनाजा निकले। यार अगर किसी लड़की को तुम देख के आके सिर्फ इतना कह दो कि पसंद नहीं है तो उसकी जिंदगी पे दाग लग जाता है, उसके रिश्ते फिर मुश्किल से होते हैं। तलाक और छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, अगर सिर्फ देख के इनकार कर दो तो बच्ची एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। कभी भी किसी की बेटी का तमाशा ना बनाओ।
आड़ से देखो कि बेटी को भी पता ना चले, बेटी वालों को भी पता ना चले। ऐसे भी तो देख सकते हैं ना। फिर अगर तुम्हारी समझ में आए तो हाँ करो, समझ में ना आए तो ना करो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। मगर खुदारा किसी की बेटी को रुसवा ना करो। शादी ब्याह शरीयत के दायरे में करें।